Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और वो है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बिजनेस में कभी कभी किसी खास पर्पस के लिए प्रॉफिट के कुछ पैसे बचा के रखे जाते हैं, जैसे कभी वर्कमैन को किसी तरह का कॉम्पेंसेशन देना पड़े अचानक, तो उसके लिए कुछ रिजर्व प्रॉफिट से बचा कर रखे जाते हैं। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट, कंपनी के पास जो सरप्लस मनी होती है उससे वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कहीं भी, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कभी कभी कम और अधिक होते रहती है। तो कभी लॉस ना हो जाए उसको ख्याल से पहले ही से कुछ रिजर्व प्रॉफिट के नाम पर, प्रॉफिट से निकालकर हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम पर बना कर रखते हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वेरी करते रहती है, उसकी वजह से कहीं लॉस ना हो जाए तो पहले से कुछ रिजर्व उसके नाम पर बना के रखा जाता है। नाउ आपने अगर हमारा पहले वीडियो देखा होगा एडमिशन चैप्टर के अंदर में, तो आपने देखा होगा कि ये दोनों टर्म आए हैं और इसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय किया था। लेकिन इसके केसेस, अलग अलग केसेस में इसके ट्रीटमेंट जो होते हैं वो डिफर करते हैं। तो आज हम आपको क्वेश्चंस के थ्रू सारे केसेस को, इन सारी केसेस के थ्रू इन दोनों का ट्रीटमेंट को समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलो क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं और अपना पहला क्वेश्चंस में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस है एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके 3:2:1 है, ठीक है, ये उनके रेशियो है। दे डिसाइडेड टू टेक डी एज ए पार्टनर फॉर 1/6 शेयर in the firm with effect from 1st April 17. An extract of their balance sheet as on 31st March 17, जिसमें वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है। यानी कि एक्सट्रैक्ट का मतलब है कुछ फिगर आपको दिया हो, कुछ फिगर में सिर्फ एक फिगर है और वो है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। आपको पता हो गया कि ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व प्रॉफिट से बनाए जाते हैं और ये प्रॉफिट पर सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर ए बी एंड सी का ही क्लेम होता है। डी अभी नया पार्टनर है, इस पर डी का कोई क्लेम नहीं बनता है। तो जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस डेट तक किसी भी तरह के फंड जो कि प्रॉफिट से बनाए गए हैं और जिस पर क्लेम सिर्फ ओल्ड पार्टनर का है, तो हम उसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि न्यू पार्टनर को किसी भी तरह का बेनिफिट इससे नहीं हो। बात करते हैं केसेस क्या है। पास जर्नल एंट्रीज ऑन डीज एडमिशन विथ रिगार्ड्स टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अंडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव। तो फर्स्ट है if there is no other information, अगर बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है और बाहर मेडिसिनल इंफॉर्मेशन में किसी तरह कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा प्रॉफिट पुराने पार्टनर एबीसी में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो केस 1 जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे पूरा 60,000 ए बी और सी में, ए कैपिटल टू बी कैपिटल एंड टू सी कैपिटल, इन तीनों में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे 3:2:1 में। तो अंडर केस 1 हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं। केस 2 में कुछ अलग बात है। केस 2 में क्या कहता है बच्चों, केस 2 बोलता है कि इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज एस्टिमेटेड 42,000, यानी बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 60,000 है और ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ये पता चला कि हमें 42,000 का क्लेम देना है और ये क्लेम पर डी जो है नया पार्टनर वो कुछ भी बियर नहीं करने जा रहा है। ये क्लेम यानी कि ये लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ए और बी और सी को ही बियर करना है। तो इनके पास जो प्रॉफिट का पार्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के नाम पर 60,000, अब ये 60,000 लाइक केस 1 आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें से 42,000 वो लायबिलिटीज के नाम पर रखेंगे और बचे हुए जो पैसे हैं रिमेनिंग 18,000 उससे डिवाइड करेंगे आपस में 3:2:1 में। एंट्री क्या बनता है उसके लिए, तो बच्चों वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा दिखाना अगर एंट्री पूछा गया है तो
60,000, ये 60,000 पूरा एबीसी में ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि इसमें से क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन या आप लायबिलिटी ऑन डब्ल्यूसी लिख सकते हो, 42,000 हम ट्रांसफर करेंगे एंड रिमेनिंग 18,000 विल बी ट्रांसफर टू ए बी एंड सी। तो 18,000 को जब डिवाइड करेंगे 3:2:1 में, तो ये आएगा 9,000, 6,000 एंड 3,000। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने केस 2 को हैंडल किया। नाउ अब बात करेंगे केस 3 की। केस 3 क्या है? लिखता है केस 3 में, इफ अ क्लेम ऑन वर्क अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज एस्टिमेटेड 75,000। नाउ ये लायबिलिटी 75,000 का बनता है जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो ये लायबिलिटीज इंक्रीज होने का मतलब है कि लॉसेस है, और हर लॉस को आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में देना होता है। लेकिन इसे कॉम्पेंसेट करने के लिए हमने पहले से रिजर्व बनाया हुआ है 60,000, विच इज नॉट सफिशियंट। तो यानी कि 60,000 सफिशियंट नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी उससे 15,000 ज्यादा है। तो ये 15,000 को लॉस जो है उसे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को डेबिट जरूर करेंगे 60,000 से, लेकिन हमें जो क्लेम देना है, क्लेम ऑन डब्ल्यूसी, वो तो 75,000 देना है। रिमेनिंग 15,000 हम लॉस ट्रीट करेंगे और इसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस तरह से केस 3 के लिए हम लोग जर्नलिटीज पास कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको जर्नलिटीज बनाना है। बता दें एक बात कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व लायबिलिटीज में लिखा जाता है, और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस लिए रहता है, और इस क्रेडिट बैलेंस ऑफ डब्ल्यूसी रिजर्व को हमें जब ट्रांसफर करना होता है फर्स्ट केस में, तो ये क्रेडिट को डेबिट करेंगे तभी ये ट्रांसफर माना जाएगा। क्रेडिट का चीज वापस फिर से क्रेडिट करने से वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, इसीलिए हम इसे डेबिट करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करते हैं। आपको पता है कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो ए बी सी के क्रेडिट साइड में हम डब्ल्यू सी रिजर्व लिखते हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस एंट्री होता है। तो एंट्री की समझ आपको होनी चाहिए। यहां पर इस क्वेश्चन में जो हमने क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन को क्रेडिट किया, तो क्रेडिट बैलेंस विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, और आपको पता है क्रेडिट बैलेंस को हम कहां शो करेंगे? लायबिलिटीज में। सिमिलरली ये वाला भी हम कहां शो करेंगे? लायबिलिटीज में। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई। हम लोग बात करेंगे अब इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में, कि अलग अलग केसेस में, वेरियस केसेस में हम कैसे उसको डील करते हैं। बच्चों आपके सामने हमारे पास ये क्वेश्चंस है। एबीसी पार्टनर है, उनके रेशियो इज गिवन, वही है 3:2:1। डी एडमिट हुआ, चलो सब बात वही है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट के, वो उसमें दो चीजें हैं। एक है लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि क्रेडिट बैलेंस का है, और दूसरा असेट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी है 1 लाख जो इसका डेबिट बैलेंस है। बात करेंगे सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। द केस 1, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया इसलिए गया है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा अगर इसकी वैल्यू कभी कम हो जाए तो ये लॉस को हम इससे मीट आउट कर लेंगे। लेकिन जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है केस 1 में, इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिजर्व जो है वो ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के प्रॉफिट से ये रिजर्व बनाया गया है। इसलिए केस 1 में हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करते हैं, क्योंकि उनका वो क्रेडिट बैलेंस वहां पर है, और इसे ए बी एंड सी कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल आप फुल फॉर्म लिख लेना, और ये रेशियो क्या है? 3:2:1। 7,500, 5,000 एंड 2,500। तो फर्स्ट केस में हम लोग ये एंट्री पास करते हैं। केस 2 की बात करें, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है एडिशनल इंफॉर्मेशन में और वो 1 लाख है, विच इज
इक्वल टू व्हाट इज बीइंग गिवन इन द एसेट साइड, यानी कि देयर इज नो लॉस और प्रॉफिट। सो इन दिस केस अगेन हम लोग जो 15,000 को ट्रांसफर किया ना केस 1 में, द सेम ट्रीटमेंट हम यहां भी करेंगे। तो केस 2 में बच्चों हम लोग सेम एंट्री करेंगे एज अबव। ध्यान रखना ऐसा ना हो ये हो आपके क्वेश्चंस में और आप लिख कर आ जाओ सेम एंट्री एज अबव, ऐसा मत लिख देना। ये वाली एंट्री को आपको लिखना है, ये अंडरस्टैंडिंग दिस इज, माने कि ये आपका कॉमन सेंस है जो कि आपको समझना चाहिए और आप तेज हो भी। केस 3 की बात करते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 91,000, यस, यहां पर प्राइस चेंज हुआ है और वो कम हो गया 9,000 से। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को 91,000 दिखलाने के लिए इसका डेबिट बैलेंस को हमें क्रेडिट करना होगा 9,000 से। तो 9,000 से जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा दिस इज ए लॉस। और अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं होता तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, लेकिन अपने क्वेश्चन में जो रिजर्व है और रिजर्व 9,000 से ज्यादा है, इसीलिए केस 3 में हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करते हैं 15,000 से और इसी में से 9,000 से हम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट को कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं। इन्वेस्टमेंट असेट्स है, असेट्स को कम करने के लिए मॉडर्न रूल्स बोलता है कि आप इसे क्रेडिट करो। और अब हमारे पास 6,000 ही पैसे हैं वो पुराने पार्टनर के बीच में, जिसे कि आपस में डिवाइड करना है। तो फिर बचे हुए जो रिमेनिंग अमाउंट है वो ए, बी और सी आपस में डिवाइड करेंगे। तो अलग अलग केसेस में बच्चों कैसे हम लोग डील कर रहे हैं ये बात अब आपको समझ में आ रही होगी। 6,000 को डिवाइड करना है 3:2:1। तो इस तरह से हम लोगों ने ये डिवीजन कर ली। केस 4 की बात करें, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 70,000, यानी 1 लाख अमाउंट को अब फर्दर वी हैव टू शो इन द न्यू बैलेंस शीट एज 70,000। 30,000 से रिड्यूस करना है हमें, 30,000 से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना है, वेयर एज हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओनली 15,000 है। ये अगर 30,000 से क्रेडिट होगा तो डेबिट में भी 30,000 करना होगा। हमारे पास पहले से रिजर्व है ओनली 15,000 का, रिमेनिंग 15,000 जो लॉस है उसे हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे। और इसके लिए जो एंट्री बनता है केस 4 में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000। इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करना है हमें 30,000 से क्रेडिट करके, तो डेबिट का बैलेंस कम है जिसे लॉस है, और ये लॉस को हम रिवैल्यूएशन से कॉम्पेंसेट करेंगे। तो देखा किस तरह से हम लोगों ने सारी केसेस की डीलिंग कर ली। बात करते हैं केस 5। इफ द मार्केट वैल्यू अभी यहाँ 1,18,000 विच इज मोर देन, इसका मतलब है देयर इज नो लॉस इन इन्वेस्टमेंट इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये रिजर्व पूरा का पूरा केस 5 में फर्स्ट जो पॉइंट बनेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ये पूरा का पूरा 15,000 विल बी ट्रांसफर टू ए, बी एंड सी, जैसा कि केस 1 में हम लोगों ने किया था। और ये हम लोग 3:2:1 में डिवाइड करेंगे। नाउ अभी 18,000 रुपया से हमारा इन्वेस्टमेंट के वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, एसेट को बढ़ाने के लिए एसेट को डेबिट करना होता है, तो हम इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज हुआ है दिस इज अ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रिवैल्यूएशन को क्रिएट करेंगे। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट कर लो एक बार, और ये पहले वाले क्वेश्चंस की भी आपको स्क्रीनशॉट
करके रखनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा अप्रोच, जिसके थ्रू आपको ये दोनों रिजर्व्स के ट्रीटमेंट के बारे में इन एवरी केसेस कैसे करते हैं मैंने बताया है। आप इसको घर पर प्रैक्टिस करो, अपनी कॉपी में लिखो, तभी जाके परफेक्शन आपको मिलने वाला है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।